नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 आपके लिए सुखद एवं मंगलमय साबित हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं 2022 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप मीन राशि हैं तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है, मीन राशि वालों के लिए 2022 में एक सबसे बड़ी खुशखबरी, लग्न का स्वामी लग्न में ही आ जा रहे हैं 13 अप्रैल 2022 के बाद। हंस योग का निर्माण करेंगे। पंच महापुरुष का सबसे शक्तिशाली राजयोग हंस योग का निर्माण यदि मीन राशि वालों को मिले, उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन और बहुत बड़ी सफलताएं मिलने लगती है। एक बात तो स्पष्ट है कि 2022 दो भागों में बटी है। 1 अप्रैल के माह तक और एक मई के बाद। अप्रैल तक 13 अप्रैल को गुरुदेव घर बदलेंगे, 12 अप्रैल को राहुदेव और 29 अप्रैल को शनिदेव। इसलिए अप्रैल का माह एक बहुत ही स्पेशल मंथ साबित होने वाला है 2022 में। आप अप्रैल तक जो फील कर रहे हैं अभी तक ऐसा ही फील करते रहेंगे, लेकिन 1 मई के बाद फिर आप वह नहीं रहेंगे जो वर्तमान समय में है, क्योंकि गुरु के प्रभाव के कारण आपके सबसे बड़े परिवर्तन मानसिकता पर होगी। आपके सोच में परिवर्तन, आप कुछ अद्भुत करने के लिए चाहेंगे, नाम की तरफ आप भागेंगे। आपका एम्बिशन काफी बढ़ा चढ़ा होगा, जो आप बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में दिखने वाला है, जो गुरु के प्रभाव से तो दिखेंगे ही, लेकिन शनिदेव भी मीन वालों के लिए यदि 12वें घर में स्वगृही हो तो बहुत अद्भुत रिजल्ट देते हैं, बहुत अद्भुत। यह अलग बात है कि 12वां घर आपका खर्चा का है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता दिला जाते हैं। और राहुदेव आपके धन भाव में और केतुदेव अष्टम में, ये भी एक अद्भुत परिवर्तन है। लेकिन इसमें शनि और गुरु का सबसे बड़ा रोल है, जो आपके जीवन में 1 मई से आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आइए जानें क्या क्या प्रभाव दिखेंगे। सबसे पहली बात है कि सस योग के कारण आपके समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप पाएंगे कि कर्म के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही अद्भुत योग है। खास तौर पर कर्म रोजगार के क्षेत्र में आप उस्ता की प्राप्ति करेंगे। आप ऐसे कार्य के पीछे लगे थे पूर्व से, तो अप्रैल तक आपको रोके हुए हैं, लेकिन अप्रैल के बाद सफलताएं कर्म रोजगार के क्षेत्र में। हाँ, यह अलग बात है कि 13 अप्रैल तक आप विदेश में जाकर जॉब पा सकते हैं। विदेश जाने के योग 13 अप्रैल तक। उसके बाद बिजनेस व्यापार में जबरदस्त लाभ, पार्टनरशिप यदि बनते हैं तो बहुत ऊंचे लेवल की, और वह पार्टनरशिप भी आपके लिए धनदायी साबित होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता, और जो विवाह योग हो चुके हैं मीन वाले, अगर आपकी विवाह नहीं हो रही है तो निश्चित आप जान लीजिए कि 1 मई के बाद अब आप अविवाहित नहीं रहेंगे, क्योंकि इतने शक्तिशाली हंस योग चुपचाप तो जाएंगे नहीं, आपके विवाह करवा के ही जाएंगे। काफी समय है, संतान सुख देकर जाएंगे। अभी तक संतान सुख प्राप्ति नहीं हुई है तो निश्चित जानिए हंस योग, जो पुत्र कारक गुरुदेव आपके सबसे प्रबल राजयोग बना के बैठे हैं, स्त्रियों के लिए पति कारक गुरुदेव जो राजयोग बना के बैठे हैं, तो फिर आपके जीवन में आपके जीवन साथी से जुड़े हुए उस्ता की प्राप्ति और संतान सुख की प्राप्ति, यह अद्भुत योग है। ऐसे आपको रिजल्ट दिखेंगे। संतान की तरफ से अच्छे अच्छे न्यूज़ मिलेंगे। आपके संतान की तरफ से कोई भी परेशानियां थी, या संतान के व्यवहार से, उनकी शिक्षा से, उनके कैरियर से, मांगलिक कार्य से जुड़े हुए कोई भी परेशानियां थी, स्वतः खत्म होने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। पंचम घर जबरदस्त प्रेम प्रसंग को दिखाता है। इसलिए एक बात तो तय है, मई से आपके जीवन में
प्रेम प्रसंग का उदय भी हो रहा है। आपके प्रेम प्रसंग अनायास बनेंगे। जो पुराने चलते आ रहे हैं उसमें किसी भी तरह के उतार चढ़ाव शनिदेव के कारण थे, वह स्वतः समाप्त होंगे और नए प्रेम प्रसंग भी जन्म लेंगे और पुराने प्रेम प्रसंग मधुरमय साबित होने वाले। ऐसे योगायोग बनेंगे। पंचम घर शिक्षा एजुकेशन का है और शिक्षा के कारक गुरुदेव की दृष्टि है, तो इसका अर्थ है शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा 2022 आपको रिजल्ट देने वाले हैं। कभी कभी आप अपने वर्ग में, क्लास में अच्छी स्थिति पर पाएंगे, कभी अवार्ड की प्राप्ति होगी, स्कॉलरशिप की प्राप्ति होगी और वहीं से भाग्य स्थान पर दृष्टि डालते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति का प्रबल संकेत बनता है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा 2022 आपको रिजल्ट देने वाले। गुरुदेव भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे। केतु देव के कारण यदि आपके भाग्य में उतार चढ़ाव बने हुए थे तो एक बात निश्चित है कि 13 अप्रैल के बाद फिर वह उतार चढ़ाव समाप्त। तीनों त्रिकोण गुरुदेव के प्रभाव में, तो इसका अर्थ है स्वस्थ काया, आपको हेल्थ संबंधित सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, रोगों से मुक्त रहेंगे, हर कार्य के लिए सक्षम रहेंगे, लीडरशिप महत्वाकांक्षा से भरपूर होकर के आप आगे जीवन में लीड करेंगे। साथ में आपका बुद्धि भी आपको साथ देगा। आपके जो ज्ञान है, शिक्षा है, वह आपके साथ है। तो जब शरीर और ज्ञान दोनों का मिलन हो जाए तो भाग्य का निर्माण होता है। आपके भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि भाग्य को बाध्य कर देते हैं आपके सामने। आप जिस काम में हाथ डालेंगे भाग्य आपके साथ है। आपके लिए यह सबसे अद्भुत संतुलन की घड़ी 2022 1 मई के बाद 13 अप्रैल के बाद खास तौर पर दिखने वाली। यह बात है शनिदेव विदेश घर में चले गए, इनकम के मालिक हो के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ दिलाएंगे और शनिदेव के आपके धन भाव पर दृष्टि है और वही राहु देव भी 12 तारीख को पहुंच जाएंगे। एक पहलू ऐसा है जहां सतर्क रहना, भले आपको राजयोग, आपके बुद्धि, आपके भाग्य तीनों साथ है, लेकिन धन की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, धन फंसने के योग उत्पन्न कर सकते हैं। खास तौर पर अपने रिश्ते नातों में झगड़े विवाद या धन के लेन देन से आपको परेशानियां महसूस हो, कहीं धन चोरी हो जाए, ऐसी स्थिति को भी जन्म देते हैं, क्योंकि शनि और राहु जिस घर को प्रभाव में ले लेते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत मुश्किल से मिलता है। अष्टम देव में केतु देव, अष्टम घर में केतु देव भले उतार चढ़ाव दिखाने वाले होते हैं अचानक कभी कभी, लेकिन आप सुरक्षित है, आपके हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। लेकिन जो गुण विद्या से, रिसर्च के कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए केतु देव वरदान साबित होते हैं अष्टम में। और केतु देव अष्टम स्थान में कभी कभी अचानक बड़े धन की प्राप्ति भी करा देते हैं। लेकिन अब राहु देव की इच्छा वह आपके धन को रुकने दे या ना दे, लेकिन केतु देव तो एक बार आपको जरूर बड़े धन की प्राप्ति करवा देंगे। यह भी योग बने हैं। लेकिन राहु केतु के प्रभाव के कारण आपको एक बात है, जो बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस से जुड़े हुए क्षेत्र में है, उनको कुछ परेशानियां महसूस हो सकती है। जो अग्नि के क्षेत्र में है, विस्फोटक कार्य के क्षेत्र में है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में है, उनको कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जो प्रशासनिक क्षेत्र में जॉब पाना चाहते हैं या आप शिक्षा के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में जॉब चाहते हैं, तो आपको वहां सफलता दिखेगी। ये तो स्थिति बनी हुई ग्रहों के बनावट से। शनिदेव आपके शत्रु को टिकने नहीं देंगे, आपके ऋण से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। किसी तरह के मुकदमा चल रहे हैं तो आप उसमें विजय होंगे और शत्रु से आपकी सुलह होने वाली है, इसलिए शत्रु का भय नहीं है। रोग से मुक्त रहेंगे और ऋण से भी मुक्त रहेंगे। यह भी एक राजयोग का प्रभाव है। शनिदेव आपके भाग्य स्थान पर भले ही दृष्टि डालेंगे 1 मई के बाद, तो इसका अर्थ है विदेश घर पर बैठकर आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे, वहीं गुरु की भी दृष्टि है। इसका मतलब है कि अप्रैल के बाद भी आपके बाहर जाने के योग प्रबल होते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों के बाद, कुछ परेशानियों के बाद, कुछ विलंब के उपरांत आप बाहर जाएंगे, निश्चित जाएंगे। ऐसे योग बने। पिता की तरफ से सुख सहयोग,
और कुछ परेशानियां पिता को दिख सकता है, लेकिन आपको उनके तरफ से अच्छी स्थिति बने रहेंगी। शनिदेव आपके धर्म, कर्म, पूजा पाठ में आपको मन लगाएंगे, गुरु की प्राप्ति कराएंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। कभी कभी मन में वैराग्य भी जन्म ले सकता है, लेकिन राज्यों के कारण आप उससे बचे रहेंगे। तो धर्म, कर्म, दान, पुण्य, इन सब क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। आपको उसमें लाभ भी दिखाई देगा कि आपके मन में प्रसन्नता बढ़े। दान करके, किसी तरह के चैरिटी में आप दान करके आप बहुत खुशहाल स्थिति में रहेंगे। तो ये स्थिति बने हैं गुरुदेव के कारण, और हंस योग का प्रभाव आपको दिखाई देगा। बाकी राहु केतु के कारण अगर किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे रिश्तेदारों में धन की समस्याएं, तो आप निश्चित राहु का उपाय करें। प्रत्येक बुधवार को गाय को मूली खिलावे, आपकी धन की समस्याएं समाप्त। रविवार को भैरव जी को शराब चढ़ावे, आपकी धन की समस्याएं समाप्त। या नहीं तो माता दुर्गा का पूजा करें, दुर्गा 32 नाम का प्रतिदिन 11 बार या 12 बार पाठ करें, तो आपकी समस्याएं समाप्त। तो इस तरह 2022 का आप लाभ लें। धन्यवाद।